पौलुस के लेखन में एक खास रूपक जो पौलुस बार बार इस्तेमाल करता है वो है दौड़ में लगे धावक का चित्रण। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 12 से लेकर 16 तक के पदों में पौलुस इसी धावक के चित्रण को लेकर के एक आत्मिक जीवन की दौड़ को वो समझाने की कोशिश करता है। इसे वो अपने आप के लिए लागू करता है इस चित्रण को, और फिर वो कहता है कि वह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। इस किस बारे में कह रहा है? पिछले पदों में पौलुस ने स्पष्ट किया है कि अब मेरी इच्छा यह है कि मैं सच्चा खतना किया हुआ और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उपासना करने वाला व्यक्ति होने के कारण मैं घमंड मसीह में करूं, मैं मसीह में पाया जाऊं, मसीह के मैं मृत्युंजय की सामर्थ को पहचान सकूं। इस इच्छा की ओर इशारा करते हुए पौलुस ये कहना चाहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मृत्युंजय की सामर्थ को पा लिया है पूर्ण रूप से, या मैंने मसीह को पूर्ण रूप से पहचान लिया है, परंतु अब पौलुस ये कहना चाहता है कि ये तो एक प्रक्रिया है भाई। मैंने अपने जीवन में इस प्रक्रिया को आरंभ कर दिया था कि मैं एक धावक अपने लक्ष्य की तरफ अपनी निगाहों को गाड़े हुए उस लक्ष्य की तरफ दौड़ा चला जाता है। वैसे ही मैं भी अब मसीह यीशु को अपना लक्ष्य जान करके उसे समझने और पहचानने, उसकी सामर्थ को जानने की इच्छा को लेकर के उस और निरंतर रूप से दौड़ा चला जाता हूं। मैंने अभी तक पूर्णता ही को नहीं पाया है, मसीह को पहचानने की परिपूर्णता को मैंने अभी तक नहीं समझा है, पर मैं इस सिद्धता की ओर बढ़ता चला जाता हूं। मैं सिद्ध नहीं हूं, परंतु उस सिद्धता की ओर मैं अग्रसर प्रति घड़ी हर पल होता रहता हूं। पर मैं उस पदार्थ को पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ये मसीही जीवन का अर्थ ये नहीं कि हम अपने तरफ से कुछ प्रयासों को करते हैं कि हम मसीह को जान सके, पहचान सके, परंतु इसका मसीही जीवन का आरंभ तब होता है जब मसीह यीशु जैसे पौलुस को दमास्कस के मार्ग पर अपने प्रेम के द्वारा उसे जकड़ लेता है, उसे गिरफ्तार कर लेता है, उसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन का भी आरंभ जो है मसीह यीशु हमें पकड़ने के द्वारा, हमारे जीवन के विकट घड़ियों में, हमारे जीवन के ऐसी मकामों में जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है और अपने प्रेम के द्वारा हमें अपने गिरफ्त में कर लेता है, वहां से मसीही जीवन आरंभ होता है। लेकिन उसके बाद का जो यात्रा है वो हम अब उसे पाने की इच्छा में दौड़े चले जाने के साथ में पौलुस उसे तुलना कह के कहता है। इसीलिए वो 13वें पद में कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो कुछ बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाऊं। इस मसीही जीवन में बीती हुई बातें उनको भूलकर, चाहे वो प्रतिष्ठा की हो चाहे वो लज्जा की हो, उन्हें छोड़कर आगे की दौड़ में एक मन एक चित्त होकर मसीह यीशु को जानने के लिए दौड़ते जाने के अनुभव के विषय में पौलुस कह रहा है। मैं भूल जाता हूं बीती बातों को, अब मैं आगे की तरफ अपनी निगाहों को गाढ़े बढ़ता चला जाता हूं। इसे ही हम मसीही जीवन में बढ़ना कहते हैं। पुरानी पराजयों को भूल जाते हैं हम, क्योंकि आगे की यात्रा में जय देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। पुराने ऐसी बातें जिस पर हम घमंड कर सकते हैं, हमारी शिक्षा क्यों ना हो, हमारी सेवकाई का बड़प्पन क्यों ना हो, या हमारी और कोई बातें धार्मिक रूप से कोई हमारी बड़ी खासियत क्यों ना हो, सब बातों को हम भूल जाते हैं अब मसीह यीशु में, क्योंकि मायने एक ही बात रखती है कि आगे की दौड़ तुम कैसे दौड़ते हो। और उस लक्ष्य को लेकर के पौलुस एक महत्वपूर्ण बात को कहता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं। जैसे यूनानी और रोमी समाज में एक धावक दौड़ने के पश्चात ओलंपिक्स में वो अंततः सम्राट के द्वारा या उच्च अधिकारी के द्वारा उस मुकुट को इनाम के तौर पर ग्रहण करने की चाहत रखता है, और जिसकी इच्छा करके हर एक नौजवान
जो दौड़ने और कसरत करने के लिए काबिल है अपने शरीर में, कठिन परिश्रम करता है कि अपने रोमी अधिकारी के द्वारा या सम्राट के हाथ से वो इस इनाम को ग्रहण कर सके। बिल्कुल उसी मनसा के साथ पौलुस कहता है कि मैं आत्मिक जीवन में दौड़ता हूं ताकि मैं उस इनाम को मसीह से पा सकूं, क्योंकि जब मैं अपनी दौड़ को पूरी कर लूंगा, यदि अगर रोमी कारावास में मेरे जीवन का अंत हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मेरा जीवन का अंत होगा, मैं निश्चित रूप से एक बात को जानता हूं, अपने निशाने के तरफ प्रति घड़ी, हर पल, हर क्षण दौड़ने के कारण मुझे निश्चित रूप से मेरा स्वामी, मेरा बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह मुझे इनाम देगा। ये इनाम को पाने में वो कहता है जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यह परमेश्वर की एक ऊंची बुलाहट है जो पौलुस के जीवन में परमेश्वर ने दमिश्क के मार्ग पर उसे दिया था। उस घड़ी से लेकर के पौलुस इस ऊंची बुलाहट को पाने के बाद कुछ अन्य सांसारिक बातों पर निर्भर करके चलने वाला नहीं, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए चलने वाला है। इसीलिए ही 3 अध्याय के आरंभिक पदों में पौलुस कहता है कि मैं संसार की सारी योग्यताओं को, सारी खासियतों को मैं हानि और कूड़ा समझता हूं, क्योंकि अब उसमें निर्भर करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, परंतु मैं अगर कोई एक धार्मिकता की इच्छा करता हूं, लालसा करता हूं, तो मेरे व्यवस्था को पूर्ण करने के द्वारा होने वाली धार्मिकता नहीं, परंतु वह धार्मिकता जो मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा परमेश्वर से हमें प्राप्त होती है। पौलुस इसी दौड़ में इस धार्मिकता को इनाम के तौर पर अंत में पाने की इच्छा रख के कहता है कि वही मेरी बुलाहट है कि मैं इस दौड़ को जयवंत होके जीऊं, और उस जयवंत दौड़ में अंततः मैं जब इनाम पाऊं तो परमेश्वर की नाम की महिमा हो। 15वें पद में वो ये कह के समाप्त करता है अपने विचार को, सो हम में से जितने सिद्ध है यही विचार रखे कि यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर दे। सो जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। ये एक आह्वान है पौलुस का, उसको सुनने वाले फिलिपी के विश्वासियों के लिए ये एक आह्वान है कि तुम में से जो आज इस आत्मिक परिपक्वता की यात्रा में काफ़ी मेरे संग दौड़ चुके हो, जो अब मसीह को काफ़ी हद तक पहचान चुके हो, जो इस लक्ष्य को बना चुके हैं कि मुझे परमेश्वर से अंत में उस इनाम को पाना है और मसीह के अलावा इस संसार में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा निशाना मसीह है करके जो मानते हैं, उनके लिए अब कोई और प्रकार का सुसमाचार उनके बीच में लाया जाने वाला उनके लिए काफ़ी नहीं है, उनके योग्य नहीं है, उसके तरफ उन्हें ध्यान नहीं देना है, परंतु हर एक विचार एक ही बात पर केंद्रित हो कि वे मसीह की धार्मिकता को समझे और इस आत्मिक जीवन की दौड़ में वे सिद्ध ठहरे जाए, ताकि अंततः वो इनाम उन्हें प्राप्त हो सके। और कोई विचार अगर फिलिपियों तुम्हारे मन में है तो उसे दूर करो, क्योंकि तुम्हारी सिद्धता तभी पूर्ण होगी जब तुम्हारा लक्ष्य मसीह यीशु बनेगा। तुम्हारी धार्मिकता तभी पूर्ण होगी जब मसीह यीशु से प्राप्त होने वाली धार्मिकता तुम्हारा हो जाएगा। उसमें केवल विश्वास की यात्रा की तुम्हें आवश्यकता है, परंतु संसार के और समाज के रीति रिवाजों के अनुसार दिए जाने वाले सुसमाचारों की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। वो सुसमाचार की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, या वो शिक्षा की तुम्हें आवश्यकता नहीं है जो मांस में काट छाट करने वाले हैं, गलत प्रकार के खतने को मानने वाले हैं, वे आकर जो कहते हैं उसे तुम्हें मानने की आवश्यकता नहीं है। मसीह में पाए जाते हो तो मसीह को लक्ष्य समझो, मसीह को पहचानना चाहते हो तो मसीह की तरफ दौड़े चले जाओ, और यदि अगर मसीह की तरफ दौड़े चले जाना चाहते हो तो अंततः इनाम की आशा रखो कि तुम परमेश्वर से अपनी दौड़ को जयवंत रूप से दौड़ने के बाद उस इनाम को पा सके। प्रभु हमें भी मदद करे कि हमारे आत्मिक यात्रा के दौरान एक ऐसे निरंतर दौड़ में हम लगे रहे कि अंततः परमेश्वर से हम उस अनुग्रह को प्राप्त कर गए और कुछ हमारा लक्ष्य ना हो। यदि अगर ऐसा है तो अंत के दिन में जब हमारा प्रभु अपने सिंहासन पर विराजमान होगा और हमें धर्मी करके घोषित करेगा, तो हम
उसके हाथों से अनंत काल में अपने धार्मिकता के उस मुकुट को, उस इनाम को हम पा पाएंगे। पौलुस निश्चय रूप से वही लक्ष्य को रख के अपने जीवन में चला, चाहे उसकी सेवकाई हो, चाहे उसका व्यक्तिगत जीवन हो। इसी बात को लक्ष्य में रख करके उसने हर बातों को निर्धारित किया। होने दे कि हमारे आत्मिक जीवन के निर्धारण में भी क्या करना है, क्या नहीं करना है करके जब हमें असमंजस की परिस्थिति उत्पन्न होती है, हम अंततः परमेश्वर से प्राप्त होने वाले इनाम के आधार पर अपने जीवन के निर्णयों को करें। प्रभु हम सबों को आशीष दे।